आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे भी आने हैं सर। और ये स्टॉक भी लोअर एंड से चलने की कोशिश करी है इसने, लेकिन ना कंप्लीटली आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है मार्केट्स को। कहां पर हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल इंडेक्स रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा है, फाइनेंशियल स्टॉक जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक रिकॉर्ड स्तरों पर हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी भी अपनी 200 दिनों की औसत के नीचे नीचे ही ट्रेड करने कर रहा है, 1300 के लेवल के आसपास। रिजल्ट से क्या एक्सपेक्टेशन है सर, क्या अब यहां से चलना शुरू होगा? तो मेरे ख्याल से देखिए रिजल्ट तो इनलाइन आएंगे, कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज अभी आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जो भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी घटे हैं उसका ज्यादातर इम्पैक्ट आपको अगले क्वार्टर यानी अप्रैल टू जून के क्वार्टर में आएगा। रही बात जियो के धंधे की, तो देखिए वहां पे भी मॉडरेट प्रॉफिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, रिटेल का धंधा भी अच्छा चलेगा। पर मुझे लगता है कि देखिए कोई बड़ा ट्रिगर अभी नियर टर्म में नहीं है। आई थिंक रिलायंस तब चलेगा जब इनकी एजीएम होगी, तभी मैनेजमेंट कोई बड़े अनाउंसमेंट्स कर सकता है। लेकिन ऐसे माहौल में मुझे लगता है कि जो भी एक्सपेक्टेशन है कि टेलीकॉम बिजनेस हो, रिटेल बिजनेस हो, उसकी वैल्यू अनलॉकिंग कभी होगी, ये कहना मुश्किल है। तो एटलीस्ट आने वाले समय के लिए तो मैं यही कहूंगा कि मार्केट परफॉर्मर ही रहेगा। हालांकि जिनको खरीदना है अगले 1.5-2 साल के लिए, तो अच्छा लेवल है। देखिए रिलायंस एक ऐसी स्टॉक है जो मेरे ख्याल से लॉन्गर टर्म में बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्योरली रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक रिग्रेट होगा, ऐसा कहना मुश्किल है। सर आप कहां पर एडवाइस कर रहे हैं, कौन से सेक्टर्स आपको लग रहे हैं बढ़िया? नहीं, हमारा तो डोमेस्टिक फेसिंग थीम्स पे ही काम चल रहा है। जैसे कि होटल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे हम पॉजिटिव है। हमको लगता है कि ये सेक्टर में ग्रोथ बहुत तेजी से आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडियन होटल्स है, सामी होटल्स है, लेमन ट्री है, ये सारे स्टॉक्स आपको इन बाय ऑन डिक्लाइन करने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगले साल 1.5 साल की आउटलुक बहुत अच्छी है। और कंजम्पशन स्पेस में जैसे हमने आपको बोला था कि मैं एक हमको। मिनट आपको यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाऊंगा, बिकॉज वो खबरें यहाँ पर ये आ रही है ना कि जैसे कश्मीरी का ही मुद्दा ले लो, तो कश्मीर में 80 से 90% बुकिंग कैंसिलेशन हो गई। तो लगता है कि अभी होटल स्टॉक्स की उतनी तगड़ी ग्रोथ रहेगी। हाँ, बाकी के राज्य अभी नहीं उतने इफेक्ट होते हुए नजर आए होंगे, लेकिन क्या थोड़ा झटका लग सकता है बहुत हॉस्पिटैलिटी स्पेस में? कश्मीर से बहुत कम कंपनियां जुड़ी है रजत। देखो कश्मीर में जो टूरिज्म है वो इनबाउंड टूरिज्म है, तो वो तो ज्यादातर टूर ऑपरेटर्स को इफेक्ट करेगी। इंडियन होटल्स के इतने सारे होटल है, तो एक जगह से अगर धंधा नहीं आता तो उसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बंद हो जाएगी। सही। दूसरी बात, लेमन ट्री की बात करें तो ये डोमेस्टिक काइंड ऑफ रीच का होटल है। तो मुझे वही कहना है कि देखिए जो नेगेटिव है वो तो चलेगा, बट उसका मतलब ये नहीं कि पूरा इंडस्ट्री या पूरा कंपनी का माहौल नेगेटिव होगा। तो आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव होके काम करना है। और कौन से सेक्टर्स पसंद है? आप कंजम्पशन की बात कर रहे थे। कि कंजम्पशन में तो हमने आपके चैनल पे पहले भी कहा है कि हमको वरुण बेवरेजेस स्टॉक बहुत पसंद है। देखिए गर्मियों का सीजन है, गर्मियों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो लोग पानी के बाद कंज्यूम करते हैं वो कोल्ड ड्रिंक है। और जनवरी टू मार्च और अप्रैल टू जून जिस प्रकार से भी गर्मी का एक्सपेक्टेशन है, सबसे ज्यादा पैसा भी तभी वरुण बेवरेजेस अपना बनाती है। तो मुझे लगता है कि इस लेवल से भी अच्छी खासी कमाई होगी। कल 535 कुछ रेट था, तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी 650 650 का लेवल पॉसिबल है। ये कौसी मोनोपोली प्लेयर है। अगेन इंडिया में दो ही प्लेयर है, पेप्सी और कोक। और कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है। अभी रिलायंस ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन उसको वॉल्यूम बनाने में और उसको मार्केट शेयर रिकॉर्ड करने में थोड़ी सी समय तो जरूर लगेगी। तो ये एक ऐसे विकल्प है जो मार्केट्स के वोलेटिलिटी को भी आपको प्रोटेक्ट करेंगे और अच्छी खासी कमाई अगले 12-15 महीने में आपको मिल सकती है।